आपकी परिचय में भी आया होगा, सह अभियान प्रमुख, और उसमें एक एडमिन होता है और एक हिसाब किताब और एक प्रचार प्रमुख। सेम इसी प्रकार से अपने जिले में भी है, वही पैटर्न भी नीचे नगर में चला जाता है। तो नगर में भी इस प्रकार से अपनी ये काम आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर भी बैठकों का क्रम शाम सुबह, क्योंकि नगर एक वर्किंग इकाई होती है, ये सब बराबर चल रहा है। तो नगर में जैसे एक संचालन टोली, उसके बाद एक अभियान समिति, तो वहाँ पर उसका रूप और थोड़ा आकार बड़ा होगा, क्योंकि वर्किंग एरिया होने के नाते से वहाँ पर बहुत सारी अपने उस नगर में रहने वाले, समाज को चलाने वाले बंधु, ऐसे ही RWA, NGO, मातृशक्ति, ये सब चीज़ों का उसमें समावेश होगा। यानी कि अपने उस नगर में, उस भौगोलिक स्थिति में जिस प्रकार का समाज रहता है और उस समाज को चलाने वाले बंधु उसमें भाग लेंगे। इसी तरीके से बस्ती इकाई पर भी अपना ये इस तरह से चलने वाला है। उसमें एक टोली बनेगी, अभियान प्रमुख, और उसके साथ वही पैटर्न जो हमने बोला है, और उसके साथ वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो बस्ती में रहने वाले बंधु हैं, विभिन्न प्रकार के अनेक सामाजिक कामों में लगे हुए, RWA से लेकर के और कीर्तन मंडलों को, ऐसे कर उनको समावेश उसमें रहने वाला। तो हम कल्पना कर सकते हैं एक जिला स्तर, क्योंकि हम जिले की बात करें ना, क्योंकि जिला का कार्यक्रम है, तो उस अभियान की चिंता करने वाले, और जो हमारी नीचे इकाई बस्ती होती है जिस पे हम काम करते हैं, धरातल पे काम करते हैं, तो उस बस्ती में भी यही पैटर्न है, लगभग यही पैटर्न है जहाँ पर काम होना है। तो कोई भी समाज का, कोई भी वर्ग, कोई भी अपना बंधु किसी भी सामाजिक संगठन में काम करने वाला हो, किसी भी अन्य जाति बिरादरी प्रमुख का संचालन करने वाला हो, तो कोई भी इस अभियान में अछूता नहीं रहने वाला है। यानी कि समाज के सभी वर्गों के साथ, सभी सामाजिक, सभी धार्मिक संगठनों के साथ हमारा समन्वय और तालमेल, ये सब नीचे इकाई तक बनने वाला है। तो इस प्रकार से फिर जब ये अभियान अपना चलेगा बस्ती क्षेत्र में, तो फिर घर घर जाकर के फिर टोलियों का निर्माण होगा। यानी कि एक बस्ती है जो अपना रचना होती है संघ कार्य के क्षेत्र की, वो बस्ती रचना है। तो बस्ती रचना में भी जैसे हमारे 10 ब्लॉक आ गए, तो 10 ब्लॉक को हम उन टोलियों में विभाजन करेंगे। तो टोली कौन, जो हम समन्वय और वो संचालन टोली की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी तो उसमें जैसे 10 टोली बना दी, कहीं पर 10 की संख्या, कहीं पर 8 की संख्या, ऐसे करके उसका विभाजन करें। यानी कि एक बस्ती और उसकी उपबस्ती, अनेक उपबस्ती, पॉकेट्स है, तो वहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट्स बढ़ जाएंगे, जहाँ पर सोसाइटी वाला कल्चर है, फ्लैट्स वाला कल्चर है, जहाँ पर ब्लॉक्स या गलियों में जिस प्रकार जहाँ पर रचना है, वहाँ पर गली गली जो है ऐसी छोटी छोटी टोलियों का विभाजन करके, इस तरह से हम एकदम सूक्ष्म जो अपना जो योजना है उस पे काम हो रहा है, ताकि कोई भी परिवार अपना छूटा नहीं। इस काम में, इस अभियान का हेतु भी वही है कि हमें सभी हिंदू परिवार, हिंदू के घर में जाना है, समाज का ऐसे भी व्यक्ति कोई छूटे ना। इसमें राशि की चर्चा जैसे 10 रुपये से लेकर के उसे अधिक राशि की इसमें गणना है, वो हमने सबसे लेना है। इसके अलावा भी जो अपने क्लस्टर है, अभी हम सेवा उपक्रम सेवा सप्ताह में चल रहे हैं, और अनेक अपने जिले में कार्य हुए, आज कल भी हुए हैं, और विशेषकर आज के कार्य तो सेवा के पास सभी सामग्री उपलब्ध भी हो रही है, झंडियाँ हैं, डंडियाँ हैं, और ये पताकाएँ भी अपने कार्यालय से नगर शुल्क दे करके ले सकते हैं। तो ये नगर पर जो बस्ती इकाई की बात हम कर रहे हैं, उसके योजना के अंतर्गत है। इसी प्रकार से जो 18 से 24 के बीच में अपने को नगर पर ये सारा काम, उसका जो संचालन टोली, अभियान समिति, ये सब इसकी घोषणा होने वाली है। ये सब कामों के बाद हमारा सारा अपडेट हो गए हैं हम, और सब हमारी तैयारी फुल हो गई है। हमने समाज की गली गली में, घर घर में हम हो जाए, ऐसे करके एक माहौल तैयार हो जाए। माहौल धीरे धीरे बन भी रहा है,
तो हमारे को हर बंधु तक जाने में सुविधा रहेगी और सबकी भागीदारी, यानी जो हम राष्ट्र मंदिर की बात कर रहे हैं इसमें सबका सहभाग हो जाएगा, ऐसा सभी बंधु एक बार बैठ जाएं। जलपान बाद में भी ले सकेंगे और बाद में प्रसाद की व्यवस्था ही चरण सिंह जी भाई साहब आपको बताने वाले हैं। जो व्यवस्था में वो खड़े रहेंगे, कुर्सियां भी हैं बीच में, वहाँ पर स्थान ले सकेंगे। पीछे जलपान वाले एरिया में अगर आवाज़ आ रही है तो आप इधर बैठ, क्योंकि हम कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं तो उसका ठीक सा उपयोग हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप अभी तक जान ही चुके होंगे कि हम सब लोग आज यहाँ पे जिस क्षण का हम 500 साल से इंतजार कर रहे थे, उस भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। निधि समर्पण अभियान में, निधि से तो आप समझ ही रहे हैं कि निधि क्या चीज़ होती है। तो मेरे पास कुछ अपने ही बंधुओं की, अपने ही साथियों की एक जानकारी है। जिन लोगों के चेक आ गए हैं, मैं उनका नाम लूँगा और आप उनसे निवेदन रहेगा कि अपने महामंडलेश्वर जी को अपना चेक सौंपेंगे। सर्वप्रथम मैं श्रीमान सुनील कक्कर जी से निवेदन करूँगा सामने मुझे कि अपना चेक नवल किशोर जी के सौंपे। श्रीमान सुनील कक्कर जी, इनका भाई साहब का पहली जो किस्त आई है वो 1 लाख रुपए की आई है। आप ध्यान दीजिएगा, पहली किस्त, मैंने ये नहीं कहा कि 1 लाख रुपए आए हैं, पहली किस्त। बाद में माननीय वीरेश जी, जिला संचालक जी, माननीय वीरेश जी का 1,11,000 रुपये। राकेश कुमार सिंगला जी 1,11,111 रुपये। मुरारी सिंह जी 1 लाख रुपये। आप सभी से निवेदन है, आते रहें जल्दी जल्दी। डॉक्टर विनोद बचेती जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, 1 लाख रुपए। विपिन बिहारी सिंह जी, अब मैं आपको राशि की जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो कम से कम राशि है वो 6 अंकों में, इतना मैं आपको बता सकता हूं। नरेंद्र देव जी, अमित जायसवाल जी, गोपाल गुप्ता जी, मनोज सिंगल जी, आप सभी के सहयोग राशि के रूप में चेक हमें मिल चुके हैं। श्रीमान जगवीर सिंह जी सोलंकी, अब इसके बाद सब अपने चेक बाहर निकाल लीजिए भाई साहब। सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा हाथ निकालिए सर। उनके जो वातावरण बनाने वाला है सर, ये सब उसी का हिस्सा है।
एक बार ले लेंगे, जिनको फोटो लेना है ले लीजिए बुक, क्योंकि ये जो वातावरण बना ये उसी का हिस्सा है। चेक नहीं किया अनिल जी का। चक्करा वीर बजरंगे, चक्करा वीर बजरंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। मैं कुछ और नाम जिनके चेक हमें अभी नहीं मिले हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर की राशि के उनकी सहमति हमें मिल चुकी है, वह नाम लेना चाहूँगा। अपने सज्जन मित्तल जी कोंडली में रहते हैं, व्यवसायी हैं। कैलाश कुंचल जी, ये अग्रवाल जी, इनका पतंजलि का मेगा स्टोर है, कोंडली से ही हैं। श्रीमान रविकांत खंडेलवाल जी, किशन कुमार जैन जी, जैन की दुकान प्रताप नगर। ओम प्रकाश अग्रवाल जी, ग्रेटर नोएडा। यश वर्मा, वर्मा हार्डवेयर वाले। श्रीमान संजीव सिंह जी, महामंत्री भाजपा। दीपक अग्रवाल जी, अशोक नगर में स्कूल चलाते हैं। राजेश गुप्ता जी, फैशन पॉइंट के नाम से मयूर विहार में इनका प्रतिष्ठान है। बंधु खड़े हैं, मेरा निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई भी एक भी बंधु खड़ा नहीं दिखाई दे। विकास जी, आप जरा चिंता करें, कोई बंधु खड़ा ना दिखाई दे। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, मैं सोचा मेरे आदि बंधु के ऊपर दिया भाई, चेक नहीं दिया ना मैंने इसलिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशीलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानुराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं दातुजातं नमामि। दोनों हाथ उठा के जय घोष बोलेंगे, पर मुट्ठी बांध कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जय करो वीर बजरंगे। हर महादेव। मंच पर विराजमान पूज्य योगाचार्य जी, मंच पर विराजमान हमारे इस विभाग के माननीय संचालक जी, जिला संचालक जी, जिला कारवा, उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें और सभी राम भक्त, आज इस परिसर में सनातन शिव मंदिर 17-18 ब्लॉक त्रिलोकपुरी, इस पावन परिसर में हमें जो बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये क्षण
अलभ्य लाभ प्राप्त कराता है। ये हमारे किसी पुण्य का प्रताप नहीं है, ये भगवत कृपा है। इस क्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने कम से कम 75 बार युद्ध लड़ा, करीब करीब 4 लाख से अधिक लोग बलिदान हो गए और सभी बलिदानियों की प्राणांत के समय एक ही भावना, एक ही धारणा, एक ही इच्छा थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कौशल्यानंदन श्री राघव का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। 528 से पूर्व वहां मंदिर ही था। भगवान श्री रामलला के प्राकट्य भूमि पर नित्य आरती पूजा होती थी। जिस प्रकार से राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोहियों का आतंक बढ़ता गया और उन्होंने सोचा ये समस्त हिंदू समाज भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने के उपरांत भी अलग अलग समाज में बटा जैसा लगता है, फिर भी एकजुट क्यों है, इसको कैसे बिखेरा जाए। तो हमारे में से ही कुछ लोग कालने में निकले होंगे। उन्होंने कहा होगा कि ये धर्मपरायण लोग हैं, ये ऊपर से आपको अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से सब एकजुट हैं। क्यों एकजुट हैं? कि इन्होंने अपने आराध्य के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को माना और भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश महाराजाधिराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी वनवास में गए अपने भाई को सत्ता देकर। इस देश का हिंदू सत्ता के लिए नहीं लड़ता, सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करता, पर सत्य के लिए सर्वस्व निछावर कर देता है। उस परंपरा के लोग हैं, तो इनकी आस्था पर चोट पहुंचानी होगी। क्या करें? जहां इनके आस्था के केंद्र हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा, ऋषि भगवान वाल्मीकि, जितने हमारे आस्था के केंद्र हैं उन पे आघात पहुंचाया गया और हमारे लोगों ने संघर्ष किया। जहां आपने देखा है, चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा, हमारे आस्था के जो केंद्र हैं उन मंदिरों को पूर्ण रूप से नहीं तोड़ा, बस शिखर को तोड़ दिया और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। कुछ दीवार, कुछ पत्थर, कुछ अवशेष छोड़े, जान करके इनकी आने वाली पीढ़ी भी अपमानित होती रहे, लज्जित होती रहे कि देखो तुम्हारी आस्था का एक खंडहर हमने बनाया है। बहुत लोग, हम सब लगभग निराश जैसे हो गए थे कि नहीं लगता है कि अब मंदिर बन पाएगा। निराश हो गए थे। जिस प्रकार से कुछ क्षणिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू समाज को जिस प्रकार से बांटा जा रहा था, समाज के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, एक बार तो लगा कि क्या होगा। परंतु हमारे और आपके करने से शायद कुछ न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कहा था, कौन्ते प्रतिगामी, तुम निमित्त हो, मैं जो कह रहा हूं तुम करते चलो, तेरा अधिकार केवल करने में है, उसकी फलश्रुति में नहीं। और आज ये सुखद सौभाग्य हम सबको मिला है, वो 75 बार लड़े हुए युद्ध का सुखद है। लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया है उन हमारे पूर्वजों की कृपा है। एक संत ने कहा था माननीय अशोक जी से कि बिना रक्त बहाए मंदिर का निर्माण हो सकता है। हिंदू समाज का हर वर्ग का व्यक्ति वह श्री राम जय राम इस महामंत्र का जप करे, एक बूंद रक्त नहीं जमीन पर गिरेगी और मंदिर बन जाएगा। कल्पना लगती थी ऐसे कैसे हो सकता है। यहां तो मंदिर का नाम लेते ही कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोग दरी बिछा के रोड पे बैठ जाते हैं। उनका काम ही ये है
कैसे हो सकता है? परंतु हम चाहे तो नहीं हो सकता, परमात्मा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। यथा राजा तथा प्रजा। 40 साल के बाद कोई कल्पना कर सकता था इस प्रजातंत्र देश में किस प्रकार की हिंदू समाज हुंकार भरेगा, कि सबको नकार देगा। और इसलिए मैं कह सकता हूं इस पावन मंच से कि जहां का राजा जितना धार्मिक होता है वहां की प्रजा उसका अनुसरण करती है। रावण ने कहा था वे बहुविध त्रास है देश निकास है जो को वेद पुराना, वह वेद पुराण सुनना मनाही हो गई थी। इस प्रजातंत्र देश में भी हो गई थी। कोई बाहर से अतिथि आता था तो उससे भगवान श्री राम का चित्र नहीं दिया जाता था, महर्षि भगवान वाल्मीकि का चित्र नहीं दिया जाता था, विवेकानंद जी का चित्र नहीं दिया जाता था, किसी महापुरुष का या भगवान का चित्र नहीं दिया जाता था। क्यों? लोग क्या कहेंगे? इतने संकुचित हो गए हो, तुम संप्रदायवादी हो गए, अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया। पर अब जो ग्रंथ दिया जाता है उसका नाम है गीता, हमारी पहचान। और गीता किसी कमरे में बैठ करके नहीं गुनगुनाई गई थी, गीता माला फेरते नहीं गुनगुनाई गई थी, गीता हवन करते नहीं गाई गई थी। गीता वहां गाई गई थी जहां चारों तरफ से शस्त्र ही शस्त्र थे, शस्त्र के मध्य में खड़े होकर के शास्त्र गाया जा गया था। इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा शस्त्र में बजाते शास्त्र में बजाते। शास्त्र नहीं पढ़ोगे जीवन में अधूरापन रह जाएगा, पूर्ण नहीं हो सकता। और राष्ट्रद्रोहियों पर धर्मद्रोहियों पर शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र कभी पूर्ण नहीं होगा। पहली बार हिंदू समाज ने शस्त्र भी पढ़ा और शास्त्र भी उठाया, इसका परिणाम ये है। और मैं तो सब जगह कह रहा हूं ये तो श्री गणेश है जी, प्रारंभ है। हमने ये नहीं कहा था कि मंदिर बना करके राम मंदिर बनाकर हम चद्दर तान के सो जाएंगे। हमने क्या कहा था? अयोध्या तो झांकी है, अभी क्या क्या बाकी है? मथुरा काशी बाकी है। और तुम्हारी इच्छा कोर्ट से है तो कोर्ट से ही। कोर्ट फेंकने वाले लोग कहां गए? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को काल्पनिक कहा गया इस देश में, और हम सुनते रहे क्योंकि हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं।